हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इवन स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देख रखा है, मैंने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है वो सभी लिख रखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है जो मेरा हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, जो कि रोम में है। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटर सिविल एविएशंस ऑर्गेनाइजेशंस आईसीएओ मेंट्रियल में है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरमिएशंस टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन आईटीयू, जो कि जिनेवा में है मेरा, ठीक है। फिर हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेरिस में है इसका, ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके हेडक्वार्टर्स। फिर हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन में है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स ऑफ डब्ल्यूएचओ जिनेवा में है। हेडक्वार्टर्स ऑफ डब्ल्यूआईपीओ ये भी जिनेवा में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये इसको याद कैसे करें, बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है, चलिए हम देखते हैं उस ट्रिक को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ट्रिक बनाया, जो भी जिसका जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर्स है जिनेवा में, उसके लिए ट्रिक ये है मेरा PMHLT, ठीक है। ये आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है PM इज हेल्थिंग इन जिनेवा, ठीक है। तो यहाँ से आप कैसे याद कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मेरा जो P है, P4 हो जाएगा मेरा प्रॉपर्टी, M4 हो जाएगा मेट्रोलॉजिकल, H4 हो जाएगा हेल्थ, L4 हो जाएगा लेबर और T4 हो जाएगा टेलीकम्युनिकेशन। तो आइए देखते हैं इसे हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स याद कर सकते हैं। तो WIPO, P से हम याद कर सकते हैं WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस। M से याद कर सकते हैं WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। H से याद कर सकते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस। L से याद कर सकते हैं ILO इंटर लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। और I से याद कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे इंटेल टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है। इंटेल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ITU, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछे जाते हैं ITU का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस हुज हेडक्वार्टर्स आर इन नैरोबी केनिया, ठीक है। उसका हम लोग देखते हैं कौन कौन से। इससे हम याद कर सकते हैं ES इन नैरोबी, ठीक है। तो इससे हम याद कर सकते हैं, E से हो जाएगा मेरा इन्वायरमेंट और S से हो जाएगा मेरा सेटलमेंट, ठीक है। जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा उसका जो हेडक्वार्टर्स होगा नैरोबी में होगा। जैसे UNEP है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, नैरोबी में है, ठीक है। UNH हैबिटेट हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, ये भी नैरोबी में है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स इन जिनेवा। इसके लिए एक और ट्रिक है। पहला ट्रिक तो हमने देखा ही था ये वाली। अब दूसरा ट्रिक ये है कि HIV ऑन रिफ्यूजी इन जिनेवा, ठीक है। HIV से हम लोग याद, देखिए यहाँ से हम लोग क्या, रिफ्यूजी से हम लोग ये वाला याद कर सकते हैं UNHCR, ठीक है। UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर्स फॉर रिफ्यूजी, ये जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर्स है। और UNAIDS, ठीक है, ये है ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, ठीक है। तो ये भी जिनेवा में है, ठीक है। आइए चलते हैं, हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू फूड विल ऑलवेज बी इन रोम इटली। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे हमारे रिलेटेड टू फूड से, जो भी हमारे फूड से रिलेटेड होंगे, उनका जो हेडक्वार्टर होगा वो रोम और इटली में होगा, ठीक है। जैसे में मेरा क्या हो गया, FAO हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है रोम में है। WFP है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, ये भी रोम में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। ट्रिक क्या है इसके लिए, लर्न करने का ट्रिक क्या है, तो ट्रिक मेरा ये है, पीपुल ऑफ रोम लव द फूड वेरी मच, ठीक है। जो रोम के पीपुल हैं वो फूड को बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्यार करते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं, पीपुल ऑफ रोम लव द फूड वेरी मच, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू मनी विल बी इन वाशिंगटन। जो भी मनी से रिलेटेड होगा ना ऑर्गेनाइजेशन, वो उसका जो हेडक्वार्टर्स होगा वो वाशिंगटन में होगा, ठीक है, USA में। तो इसका एग्जांपल क्या है, WB वर्ल्ड बैंक हो गया, वाशिंगटन में होगा इसका हमारा जो भी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में होगा, ठीक है। जो मनी से रिलेटेड होगा उसका जो हेडक्वार्टर होगा वो वाशिंगटन में होगा। और IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, इसका भी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, यहाँ पे वाशिंगटन में है, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मूव ऑन करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस हुज हेडक्वार्टर्स आर इन न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क में जिसका हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशंस है उसके लिए मेरा ट्रिक क्या है, DCP इन न्यूयॉर्क। DCP होता है ना, DCP आज़ाद, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक मैंने बनाया है, ठीक है। तो DCP से क्या हो जाएगा, D4 हो जाएगा डेवलपमेंट, C4 हो जाएगा चिल्ड्रन, P4 हो जाएगा पॉपुलेशन। तो इससे मेरा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या याद हो सकता है, तो ये रहा मेरा, ठीक है, UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है। पॉपुलेशन P से जो मेरा पॉपुलेशन है, ये इसका जो
हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। यूएनडीपी है जो मेरा दूसरा, यूएनडीपी डेवलपमेंट से हम लोग याद कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको देखने को मिलेंगे इसके क्वेश्चन। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, तो ये है इसका न्यूयॉर्क में है, ठीक है। फिर हम लोग ये वाला याद कर सकते हैं NICEF, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड, ठीक है, इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। आइए देखते हैं सम अदर इंपॉर्टेंट यूएन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जो कि मेरा यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी न्यूयॉर्क में है, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर UNIDO, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वेनिया है, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी इंडस्ट्रियल से रिलेटेड होंगे और पेट्रोलियम से रिलेटेड होंगे उसका हेडक्वार्टर जो होगा वो वेनिया में होगा, ठीक है। IMO हो गया, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लंदन में है। UPU हो गया, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, बर्न में है, ठीक है। UNWTO, यूनाइटेड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेन में है, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, स्पेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल फॉर टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म आ रहा है तो उसके लिए स्पेन, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस हुज हेडक्वार्टर इन लंदन। अब जो लंदन में जिनका हेडक्वार्टर है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको याद करने का ट्रिक क्या है, IM कॉमन, ठीक है, IM कॉमन, ठीक है। तो इससे कौन कौन से हेडक्वार्टर्स में ऑर्गेनाइजेशंस हो गए इंपॉर्टेंट, I4 हो गया, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा था IMO इंटरनेशनल, ठीक है, इसका लंदन में है। M से हो जाएगा MNST इंटरनेशनल, ठीक है, ये भी लंदन में है। कॉमन से हो जाएगा कॉमनवेल्थ नेशन, ठीक है, ये भी लंदन, जो कॉमनवेल्थ गेम होता है जो मेरा, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, ये भी मेरा लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो आइए मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे अब, ठीक है। तो यहाँ पे रहा मेरा अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, जैसे ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मैनिलिया फिलीपींस में है, ठीक है। ICRC है, इंटर कम्युनिटी ऑफ द रेड क्रॉस, जिनेवा में है, जो मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। IFFA है, ठीक है, ये जो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसका जो ट्रिक है, स्विट्जरलैंड प्ले गुड फुटबॉल, ये फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड है ना, FIFA फीफा, ठीक है। तो फीफा जो फुटबॉल है, एंड ऑलवेज परफॉर्म वंडरफुल इन फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे देखिए, तो फीफा वर्ल्ड कप ये स्विट्जरलैंड, ठीक है। UN है, यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क है, ठीक है। UNU है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, टोक्यो है, जापान में है ये, ठीक है। NATO है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है, ठीक है। और OECD है एक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, ठीक है, ये मेरा पेरिस में है, ठीक है। फिर IOC है, इंटर ओलंपिक कमेटी है, ठीक है, ये मेरा कहाँ पे है, लैंग्वेज स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे ओलंपिक है तो स्विट्जरलैंड, लाइक FIFA स्विट्जरलैंड ऑल्सो परफॉर्म गुड ओलंपिक, ठीक है। स्विट्जरलैंड भी जैसे फीफा की तरह, जैसे फीफा स्विट्जरलैंड में था, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर्स, उसी तरह जो गुड ओलंपिक में मेरा क्या है, ये स्विट्जरलैंड भी ये गुड ओलंपिक खेला जाता है, ठीक है। आइए मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और लिख रखे हैं, ठीक है। जैसे में OPEC है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी पेट्रोलियम से रिलेटेड होंगे उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वेनिया में होगा, ठीक है। TI हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशंस, बर्लिन जर्मनी में है, ठीक है। ICJ, इंटेल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये नीदरलैंड में है। IAEA, इंटेल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वेनिया, ठीक है, ये भी एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड है, पेट्रोलियम से रिलेटेड है, तो इसका भी वेनिया ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। सार्क जो काठमांडू नेपाल में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, सार्क, ठीक है, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है, नेपाल में, ठीक है। एशियन है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, ठीक है, ये भी इंडोनेशिया में है, ठीक है। APEC, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन, ठीक है, ये सिंगापुर में है, ठीक है। NDB और ब्रिक्स बैंक, ठीक है, ये चाइना में है, ठीक है। और ALLB, AIIB, एशियन इंट्रा इन्वेस्टमेंट बैंक, ये बीजिंग चाइना में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होंगे, सो थैंक यू।